जय सिया राम। सुमन बाटिका बागवन विपुल विहंग निवास, फुलत फलत सुपलवत सोहत पुर चौपाश। पुष्प वाटिका फुलवारी बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। बनई न बरनत नगर निकाय, जहाँ जाई मन तहीं लोभाई। चारु बजारु विचित्र अंबारे, मणिमय विधि जनु स्व कर सवारे। नगर की सुंदरता वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है, रम जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्राह्मणों ने उन्हें अपने हाथों से बनाया। जैसे लग रहा था जैसे ब्रह्मा ने स्वयं अपने हाथों से उस छज्जे को बनाया है। मणि से भी सुंदर लग रहा था देखने में, इतना अच्छा, इतना अनुभव, और लगे भी क्यों ना। कुबेर के सम्मान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकान में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती है। सबके घर मंगलमय है और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूपता जनक निवासो, बिथ कहीं विबुध बिलोकी बिलासो। होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जन रोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहां के विलास ऐश्वर्य को देखता भी कथित थकित स्वभाव स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या कहना। राजमहल के परकोटे को देखकर चित्र चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक घेर रखा है। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रति से बने हुए मणि जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरो के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहां मातहत राजाओं, नटों, मगधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत घुड़शाले और गजशालाएं, फिलखाने बनी हुई है, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती है। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं। उन सब के घर की राजमहल शरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर जहां सब प्रकार के सुभीते थे और तो सब तरसते सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यही रहा जाए। देखी अनूप एक अवराए, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहे मोर मनु माना,
यहाँ रही रघुबीर सुजाना। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामी कहकर वही मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वाभाविक मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। किन्ह प्रणाम चरण धरि माथा, दीन्हि असीस मुदित मुनिनाथा। विप्र सब सादर बंदे, जानि भाग्य बड़ राम आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रसन्न कहीं बारी बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवारी देखने गए थे। राजकुमार किशोर अवस्था वाले, श्याम और गौर वर्णन दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बिठा लिया। भय सब सुखी देऊ दो भ्राता, भय सब सुखी देखी दो भ्राता। बारी बिलोचन पुलकित गाता, मरुति मधुर मोहन हर देखे। भयो विदेहु विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठा। राम जी की मधुर मनोहर मूर्तियों को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह देह की शुद्ध बुद्ध रहित हो गए। दोहा आज फिर इसी दोहा पे विश्राम करेंगे। कल प्रातः इसी दोहा से फिर श्री गणेश करेंगे। प्रेम मगन मन जानु निपे, करे विवेक धरि धीर। बोले मुनि पद नाहि सिरु, गद गद गिरा गभीर। सियावर रामचंद्र की जय।